ये काफिला वहां पहुंचा, कहां? मुल्क शाम, दमिश्क पहुंचा। वहां सजाया गया था, नकारे बज रहे थे, खुशियों के माहौल थे। यजीद के महल में ये अहले बैत का काफिला वहां पहुंचता है। लोगों ने पूछा, एक बुजुर्ग ने पूछ लिया कि तुम लोगों के बारे में ये कहा गया माशाअल्लाह लूटने आए थे, तुम तो गलत बातें कही गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, वो बुजुर्ग सुन, क्या तूने कुरान पढ़ा है? तो वो कहता है, वो बुजुर्ग कहता है, कुरान से क्या मामला तुम्हारा? कहा नहीं, तुम बताओ, तुम हमें जो समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर गलत फहमी पैदा गई है। कहा तूने कुरान पढ़ा है? तो कहा हाँ कुरान पढ़ा है। तो कहा तूने ये आयत पढ़ी है? कहा कौन सी आयत? इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ते, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो वो बुजुर्ग कहता है, हाँ ये आयत मैंने पढ़ी है। तो कहा इसका मतलब क्या है? तो कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मेरे मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करो, उनके रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस बुजुर्ग से कहते हैं, कसम खुदा की, ये आयत का नुज़ूल अल्लाह ने हमारी शान में फरमाया है। मेरी शान ये है कि हमारे आयत में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। वो कहते हैं, हजरत माफ करिए, आपको ने कहा मैं हुसैन इब्ने अली बिन हुसैन हूँ। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली औसत था। मैं हुसैन आजम अली का पोता, हुसैन का बेटा, मुस्तफा जान रहमत का नवासा हूँ। तो वो कहते हमें माफ कर दे, हमें पता नहीं था। फिर ये काफिला महल में पहुंचा। सैयदा ज़ैनब भी है। एक रिवायत ये आती है कि इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल की बात वहां भी की गई। सैयदा ज़ैनब बीच में आकर खड़ी हुई और उस वक्त जो जनाब फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा फातिमा की कनीज़ा थी, वो हबशी थे। उन्होंने महल के अंदर कहा, जितने हबशी लोग थे, कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज तुम्हारी कौम की बेटी एक जालिम के सामने खड़ी और तुम चुप खड़े हो। तो वहां तलवारें निकल गई। वहां माहौल ये हो गया कि यजीद के सामने वो सब खड़े हो गए थे। उसने सोचा कि अभी ये बात बनेगी नहीं। यजीद ने गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। इमाम अर्शी मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर छड़ी मारने लगा। अब्दुल्लाह बिन अफीफ रज़ियल्लाहु ताला सहाबी खड़े होते और कहते, सालिम छड़ी को हटा, तो किसके चेहरे पे मार रहा है? अरे हमने देखा है कि वही पेशानी है जहां मुस्तफा चूमा करते थे, ये वही दंदान है जहां मुस्तफा बोसा देते थे, ये हुसैन है, हुसैन, और ये मेरे मुस्तफा जान रहमत का नवासा है। अब्दुल्लाह बिन अफीफ ने उसे डांटा। वहां रोम के ईसाई बैठे हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की पुश्त का एक यहूदी बैठा हुआ था। रोम के और बाहर के मुल्क के सफीर गैर मुस्लिम बैठे हुए थे। वो कहते हैं, यजीद ये कौन है? यजीद कहता है, ये हुसैन बिन अली, यानी तुम्हारे नबी के नवासे। कहा हाँ। तो कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये गैर कह रहा है, एक ईसाई पादरी का स्टेटमेंट है। कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो इनके साथ ये सलूक करता है। आज हमारे पास, अब सुने तवज्जो से, आज हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के एक खच्चर का खून है, एक टुकड़ा है। आज भी हम उस खच्चर पे ईसा रूहुल्लाह सवार होते थे, उस सवारी का भी आज हम एहतराम करते हैं। और तूने तेरे नबी के नवासे को शहीद करवा दिया। वो कह रहा है हम अभी तक उस जानवर के एक हिस्से का एहतराम इसलिए करते हैं कि वो पैगंबर की सवारी थी, और ये तो तेरे नबी का खून है। ये डांटा। फिर यहूदी खड़ा हुआ, कहा मैं 70वीं पुश्त में हूं दाऊद अलैहिस्सलाम की। वो कहने लगा, मैं 70वीं पेड़ी के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम के आता हूं। आज भी मेरी यहूदी कौम मेरा इतना एहतराम करती है कि अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरे सामने नहीं बैठती है। मैं 70वीं पुश्त का हूं, यहूदी, और तेरे नबी के नवासे को तूने शहीद कर दिया। यजीद को इस तरह फटकारा। यजीद ने फिर इन सब को कैद में रख दिया। कई दिनों तक कैद में रहे, चूंकि मरवान वहां भी था। उस्मान गनी की शहादत से लेकर करबला तक, करबला के बाबादे करबला के बाद भी मरवान का बहुत हिस्सा रहा है, और उसके औलाद का लोगों में खबर आम होने लगी कि ये अहले बैत के खानदान के हैं और इनके साथ ये किया गया।
धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि ये कोई आम शख्सियत नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे हैं। और इन्हें करबला में इस तरह सताया गया। ये बात फैलने लगी। मरवान ने यजीद से कहा, यजीद जल्दी जल्दी मदीना भेज दे, वरना ऐसा ना हो कि तेरा तख्ता पलट जाए, कहीं ऐसा ना हो तेरी हुक्मरानी चली जाए। अब गौर करें कि ये अहले बैत तो कैद खाने में थे और अल्लाह ने वो शान अता फरमाई के वक्त का हाकिम भी उनसे घबराता नजर आता है। वरना इक्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला कोई शख्स किसी मसलूम से घबरा सकता है? नहीं घबरा सकता। लेकिन उसे डर था कि कहीं सैयदा ज़ैनब की एक आवाज निकल गई तो पूरा दमिश्क मेरे खिलाफ हो जाएगा। उसे डर था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहीं लोगों को कह देंगे तो लोगों की तलवारें बने उमैया के खिलाफ हो जाएगी। यजीद को यह खतरा था कि कहीं मेरा इक्तिदार न चला जाए। उसको यह भी खतरा था कि इमाम हुसैन जब तक हयात थे वो बेबाकी से आम गुनाह नहीं कर सका था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसने जो गुल खिलाए हैं, तारीख में बहुत लिखते हैं, उसने जो गुल खिलाए हैं, कसम खुदा की क्या बयान करे। वो डरता था कि कहीं मैं वो जो चाहता हूँ वो इक्तिदार मेरा छीन न लिया जाए। मरवान ने मशवरा दिया, यजीद अभी कभी इन सबको मदीना मुनव्वरा रवाना कर दे। फिर ये होता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ खाली 13 बरस की थी। 13 साल की इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र थी। तो कहा हजरत आप चले जाएं। यजीद अब हजरत हजरत करने लगा, इसलिए कि जब अपनी जाती है ना टोपी तो फिर गधे को भी अपना बाप कहना पड़ता है। यही तो मामला है कि जब अपना इक्तिदार जाता है तो फिर मसलूम को भी अपने ताज पर बिठाना पड़ता है। अब तक तो वो कत्ल की बातें कर रहा था, लेकिन जब इक्तिदार की कुर्सी खतरे में चली गई तो फिर कहता है आप बताएं, आप मदीना चले जाएं, हम आपको मदीना शरीफ रवाना करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरी 4 शर्तें हैं, उसे पूरी करनी होगी, उसके बाद हम जाएंगे। कहा पहली शर्त, तो कहा आज जुमा है, आज दमिश्क की जामा मस्जिद में ज़ैनुल आबिदीन तकरीर करेंगे। दूसरी शर्त यह कि मेरे बाप के कातिलों को, मेरे अब्बा के कातिलों को मुझ पे मेरे पास भेजो, मेरे हवाले करो। मेरे अब्बू का सर, इमाम हुसैन का सर और सही तमाम शहीदों के सर को मुझे दे दो और हमें बाहिफाजत मदीना पहुंचा दो। ये 4 कंडीशन थी। अब पहली कहा सारी कंडीशन कर पूरी हो जाएगी, जो भी शर्तें हैं। खुदमा तो आप करेंगे आज जुम्मा में तकरीर। अब 13 बरस की उम्र है इमाम ज़ैनुल आबिदीन और तकरीर क्या की है अभी मैं पढ़ता हूं उसको भी। और कहा दूसरी शर्त का वो पूरी नहीं हो सकती, आपके अब्बा के कातिलों को मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं खबर कौन है। अब ये भी आया कि सब खड़े थे, सिमर था, ये था, सब बदमाशों की टोली खड़ी। कहा कौन है इनके अब्बा का कातिल? तो क्या वो है, वो है, वो क्या, वो है, वो है, वो है। सिमर ने कहा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद है। उसने कहा यजीद तेरे हुक्म पर तो हुआ था। अब हो गया सारा पर्दाफाश। तो कहा मैं आपसे माज़रत चाहता हूं, आपकी दूसरी शर्त में कबूल नहीं कर सकता, बाकी सब शर्तें। अब जुमा का दिन था, दमिश्क की जामा मस्जिद खचाखच लोगों से भरी हुई थी। उनमें असहाबे किराम भी मौजूद थे, उनमें अहले बैत के चाहने वाले भी मौजूद थे। यजीद ने जब ये मामला देखा कि कहीं ये तकरीर करेंगे तो मेरी तो तख्त गया, तो उसने इशारा किया अपने खतीब को कि तू तकरीर शुरू कर। अब जब यजीद का तकरीर करने वाला आलिम खतीब खुतबा दे रहा था तो वो यजीद के फजाइल बयान कर रहा था और अहले बैत पे तबर्रा कर रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर कहा चुप हो जा, तू झूठ बोलता है, चुप हो जा। और यजीद से कहा तूने नहीं कहा था कि मैं खुतबा दूंगा, और तूने अपने खतीब को खड़ा करके और वो बकबक कर रहा है, वो झूठ कह रहा है, और तेरे फजीलत बयान का तो हम पे तबर्रा है। यानी तबर्रा मतलब उन पे उंगली उठा रहा था। तो अब ये हुआ कि जितनी पब्लिक थी सब कहने लगे कि आज हम खुतबा सुनेंगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुनेंगे। सब बैठ जाओ और मिंबर के ऊपर रसूल के नवासे को बिठाया जाए। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देते हैं, या अय्युहन नास, अल्लाहु अकबर। 13 बरस की उम्र का खुतबा और उसमें 3 पार्ट है, अहम पार्ट बयान करता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ए लोगों हमें पहचानो हम कौन हैं।
अब सैयद का बेटा बोल रहा है, कसम खुदा की जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन तकरीर कर रहे थे दमिश्क की पूरी मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे से ज़ारों कतार रो रही थी, थाड़े मार मार के चीख चीख कर लोग रो रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं या अय्युहन नास, ये लोगों हमें पहचानो, हम कौन हैं, हम वो हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, मैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा हूँ, मैं हुजूर का नवासा हूँ। और कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनो, अल्लाह ने हमें वो शान अता फरमाई है। बताओ यहाँ किसी के नाना को ये शान दी है? मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह अकबर, मेरे नाना को अल्लाह ने शफाअत कुबरा अता फरमाई है। कल कयामत के दिन मेरे नाना मकाम महमूद पर बैठकर तुम सबकी शफाअत करेंगे। ए लोगों पहचानो मैं कौन हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह ने मेरे नाना के ऊपर सूरे बकरा को नाजिल फरमाया है, अल्लाह ने मेरे नाना पे कुरान को नाजिल फरमाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं कौन हूँ? बताओ हम कौन है? मैं साहिब शफा अता का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, जिनको कयामत के दिन अल्लाह खुशनुदी का ताज पहनाएगा। ये लोगों में उसका बेटा हूँ जिनके लिए कुरान उतरा है, मैं उसका बेटा हूँ। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं उसका बेटा हूँ जिनकी ज़बान पे कुरान बोलता है, मैं उसका बेटा हूँ जिनके ऊपर वही आती है। अल्लाह अकबर, कहते हैं मैं उसका बेटा हूँ जिन पर अल्लाह के फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, मैं उसका बेटा हूँ जिनके लिए उम्मत दुरूद पढ़ती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं उसका बेटा हूँ जो वादे को वफा करने वाला बनाया है, जो वादे को वफा करता है। मैं उसका बेटा हूँ जिसको अल्लाह ने रसूल पर हक बनाकर भेजा है, मालिक जन्नत बनाकर भेजा है। मैं उसका बेटा हूँ जिसमें कुरान और सूरह बकरा नाजिल होती है। और सुनो, मैं उसका बेटा हूँ जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये खुतबा था जिसमें हुजूर की शान भी थी, अपनी पहचान भी थी, अपनी आइडेंटिटी भी थी, अपने अब्बू की शान थी। और कहते हैं अहले बैत की शान ये है जिनके बारे में अल्लाह ने कुल्ला अस्अलुकुम अजर अलैहि अजरा की आयत का नुज़ूल फरमाया। आप कहते हैं मैं उसका बेटा हूँ जिसके लिए जन्नत रिज़वान मखसूस की गई है, यानी हुजूर के लिए जन्नत रिज़वान मखसूस की गई है। मैं उसका बेटा हूँ जिसने प्यासे अपनी जान दे दी है, यानी इमाम हुसैन से निस्बत करके कहते हैं लोगों सुनो, मैं उसका बेटा हूँ जिन्होंने प्यासे अपनी शहादत दे दी है। मैं बानी करबला का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की दास्तान बयान करना शुरू करते हैं। आज अगर करबला बयान हो हमारी आंखें अश्क बार होती है। आज अगर करबला बयान हो हमारी आंसू, हमारे आंखों से आंसू निकलते नजर आते हैं। दमिश्क की उस जामा मस्जिद के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब करबला की दास्तान शुरू कर दी थी, लोग रो रहे थे, लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे। कहते मेरे अब्बू को प्यासा शहीद किया गया, लोगों हम पे ये जुल्म किया गया कि मेरे अली अस्कर को शहीद किया गया। अली अकबर 18 साल के, मोहम्मद कासिम 19 साल के, उन्हें शहीद किया गया था। लोगों इन्होंने हमसे ये जुल्म किया था, हमें हमारे बारे में गलत फहमी फैलाई गई थी। लोगों खुदा ने अच्छी आजमाइश के साथ हमारा इम्तिहान लिया, हमें इल्म हिदायत इनायत अता फरमाई हमारे मुखालिफों को। और अब गौर करने की बात है, आप अगर देखें कोई अगर जालिम बादशाह हो, लोग हक कहने से डरते हैं, लेकिन ये कैसे शान वाले थे कि यजीद सामने खड़ा था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह ने हमें हिदायत का झंडा दिया है और हमारे दुश्मनों को गुमराही अता फरमाई है। सीधा निशाना यजीद पर था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जामा मस्जिद दमिश्क की भरी है, यजीद के सामने यजीद की तो इतनी खराब पोजीशन हुई। अब सोच लो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसा बोलते हो। आज सुभान अल्लाह बहुत देरी है, और जोर से
अब सोचें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा दे रहे होंगे, क्या शान होगी। लोग रो रहे थे दास्ताने करबला, और ये भी कहा कि हमें हिदायत अता इनायत अता फरमाई, हमारे मुखालिफों को गुमराही का झंडा अल्लाह ने पकड़ाया। और आपने ये भी कहा था मैदान महशर में जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे को तो पढ़े कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो ये कहा कि मेरे नाना की शान ये है कि कयामत में उन्हें आलम दिया जाएगा, यानी हुजूर को झंडा दिया जाएगा। झंडों की मुखालिफत करने वालों, झंडा तो मैदान महशर में भी होगा। तुम्हें और दिन के झंडे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मिलाद आती है तो झंडों पे तेरा तुम शुरू करते हो। कसम खुदा की विलादत मुस्तफा से देखकर मैदान जंगों के अंदर भी हमें झंडे नजर आएंगे, और कयामत का दिन होगा वहां भी मुस्तफा जान रहमत के हाथ में झंडा मौजूद होगा। वो किसी मुल्क का नहीं होगा, तवज्जो, वहां सल्तनत मेरे आका की होगी, और वहां झंडा भी उन्हें दिया जाएगा। इसलिए झंडों से चिढ़ना छोड़ दो। हमें तो जंगों में झंडे नजर आते हैं, कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी हिजरत में, तो कभी विलादत मुस्तफा के वक्त, तो कभी मैदान महशर में उलम बरदार दिया जाएगा। मेरे इमाम कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनो सुनो, मेरे अब्बू को, हाँ कहते हैं मेरे नाना को अलम दिया जाएगा, और तुम्हें गुमराहियों का झंडा दिया जाएगा। और हमें जुमला आलिमीन पर अल्लाह ने बुजुर्गी अता फरमाई है ना, अल्लाह ने फजीलत अहले बैत को अता फरमाई। आम आदमी और इनमें बहुत फर्क है, अल्लाह ने उन्हें बुजुर्गी अता फरमाई। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह ने हमारे लिए 4-5 चीजें मखसूस की। कहते क्या अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया। अब इल्म पे तफसीरा करूं ना, खाली इल्म पे तो जुम्मा पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं बोलता। आप समझ ले इल्म क्या था। अब मौला अली की शान में आपने सुना, और इल्म तो क्या, इमाम आजम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक की बारगाह में 2 साल रहे, तो कहते अगर ये 2 साल नहीं मिलते ना तो मैं हलाक हो जाता। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में, इमाम जाफर सादिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे पोते हैं। जब पोते का ये इल्म है, मुझे ऐसा लगता है समझ में नहीं आया किसी को। अब भाई थका तो मैं हूं, थके आप नहीं है, जोर से कह दो। कहा कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम जाफर की शान ये है कि इमाम आजम वक्त का इमाम कहे कि 2 साल ना मिलते तो मैं हलाक हो जाता, तो सोचे जब पोते की शान ये है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इल्म क्या होगा। कहते अल्लाह ने हमें शुजाअत अता फरमाई है, और शुजाअत हम करबला में देखते हैं। अरे बहादुरी तो यहाँ भी देखने मिल रही है कि सामने जालिम खड़ा है और आंखों में आंखें डाल के कहते तुम गुमराह हो। ये है शुजाअत बहादुरी। और कहते हमें अल्लाह ने सखावत दी है। सखावत तो कैसे कि जिनके घर से जन्नत बटती हो। अरे जिनके दर से हमें जन्नत और ईमान मिले, इससे बड़ा सखी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अरे खुद भूखे रहे लेकिन मंगता का भला हो जाए। अरे मंगता तेरा भला हो। अरे दरे मुस्तफा तो वो दर है कि जहां अबू बकर आए तो सिद्दीक बना दिए जाए, उमर आए तो फारूक बना दिए जाए, उस्मान आए तो सखावत के धनी बना दिए जाए, अली आए तो फातिह खैबर बना दिए जाए। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। और कहते हैं अल्लाह ने हमें तीसरी चीज अता फरमाई, मोहब्बत खुदा। वो क्या मोहब्बत खुदा थी कि सर कटाने के बाद भी कहते अल्लाह तो राजी है। और मोहब्बत रसूल, 5 चीजें इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हैं। खैर अभी बहुत बड़ा सफर है, अभी 10 मिनट में मुझे पहुंचना है। इसके बाद ये हुआ कि ये घबराया, इसने मुअज्जिन को कह दिया कि तू अजान दे। मुअज्जिन चालू हो गया, चालू तकरीर में अजान चालू कर दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कसम खुदा की, बैठ जा, तुझे मेरे नाना का वास्ता। और जब हुजूर के नाम पे अजान पहुंची मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ओ यज़ीद खड़ा हो, बताइए तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का नाम है।
अब कहते हैं इमाम, अगर तू ये कहे कि मेरे नाना का तो तू झूठा है, अगर तू ये कहे कि आपके नाना का नाम है तो सच्चा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बड़े मजमे के अंदर, बताइए तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का नाम है? यजीद कहता है ये आपके नाना का नाम है। इसने फटाफट नमाज शुरू करवा दी। इसको डर था कि कहीं तकरीर से ही पासा ना पलट जाए। अब इसने क्या, मरवान कहता है जल्दी जल्दी मदीना भेज। तो इसने 1000 सवार को बुलाया और कहा इनको मदीना पहुंचा दो। ये सैयदा ज़ैनब के पास भी गया था यजीदा, और इतना पैसा दिया कि आप हमें माफ कर दे, जो भी हुआ ये है वो है, इसके बदले ये ले लीजिए। सैयदा ज़ैनब जलाल में आ गई, तो मेरे भाई के खून के बदले दे रहा है, तो मेरे भतीजे और भांजों के खून के बदले ये दे रहा है। ये सारी दौलत मुझे एक फूटी कौड़ी तुझसे नहीं चाहिए, तू खाली हमें मदीना शरीफ रवाना कर दे। नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला की क़यादत में ये काफिला मदीना निकलता है। जैसे ही दमिश्क के बाहर निकले, नौमान बिन बशीर कहते हैं हजरत आप जो कहे अब वही काफिला जाएगा। अब यहाँ एक बात कि वो सरों का क्या हुआ, तो दो रिवायत ये मिलती है कि करबला में भी दफन किए, और एक रिवायत ये मिलती है कि वहीं शाम में दमिश्क में ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरों को लिया और दफन कर दिया। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि मदीना शरीफ में दफन किया। लेकिन दमिश्क में आज भी शाम में वो मज़ारात की सूरत में जहाँ सरे अनवर सबके दफन किए गए। और एक रिवायत ये मिलती है कि आपने हुक्म दिया कि करबला चलो, वहां जाकर सारे सर दफन किए। इस तरह भी रिवायत मिलती है। अब एक सवाल ये कि ये हजरात तो सब निकल गए, लेकिन जहां इमाम हुसैन और सब के लाशें मुबारक थे उनका क्या हुआ? तो करीब की बस्ती वालों ने इनके लाशों को पहचान कर सबको वहां दफन किया। एक कब्र में अली असगर को, अली अकबर को और इमाम हुसैन को दफन किया सीने पे। आज भी वहां करबला में इमाम हुसैन का रोजा है, मौला अली का, हजरत अब्बास का, बाकी सब शोहदा को एक ही जगह दफन कर दिया गया। इस तरह इनकी तदफीन हुई। अब ये काफिला मदीना निकला। अब देखो मदीना मुनव्वरा पहुंचने की भी एक दास्तान अलग है, लेकिन जो कि यजीद की मौत तक हम चलते हैं। अब ये काफिला पहुंचा, अब बाहर ये सब जगह बात फैल गई कि यजीद ने इमाम हुसैन के साथ ये किया। तो सब जोश में मदीना मक्का शरीफ में सब, और सब ने कहा हम यजीद की बैत को ठुकराते हैं। और जो गवर्नर इसने मुकर्रर किया था मदीना शरीफ में, सबने उसको पकड़ के कहा तू यहाँ से निकल जा, आज से हम तेरे ताबे नहीं, हम हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला की बैत करते हैं। गसीलुल मलाइका ये सहाबी रसूल, इनके बेटे हजरत हंजला के बेटे अब्दुल्ला जो ओहद में शहीद हुए थे, हजरत हंजला इनके बेटे, ये सहाबी के बेटे थे। यजीद ने 1 लाख, मैंने एक बात ये भी पढ़ी, 1 लाख दिरहम हजरत हंजला को दी, और इनके बेटों को 10-10 हजार। कितने? 1 लाख। आज 1 लाख तो लोगों का मुंह खुलता, 1 लाख आंखें फटती हैं। 1 लाख उस जमाने में कहा कि तुम मेरी तरफदारी करो। आज लोग ये भी कहते हैं कि सहाबा किराम पे उंगली उठाते, इनकी औलाद पे उंगली उठाते हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। अरे उस जमाने में इतनी दौलत दी गई, उन्होंने कहा हम तेरी दौलत को लात मारते, तूने जो किया है गलत किया है, हम तेरी मसम्मत में खड़े होंगे और हम तेरी बैत को तोड़ते हैं। यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को बुलाया। ये मुस्लिम बिन उकबा इतना शैतान आदमी था कि फालिज की बीमारी में था। इसने तो अब्दुल्ला बिन जियाद को भी कहा कि जानी मदीना पे हमला करना। वही इब्ने जियाद जिसने इमाम हुसैन की शहादत, उसने कहा ना ना ना, एक तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, दूसरा नहीं, खुद कबूला। हाँ ये है कि अब मैंने जो किया इमाम हुसैन से वो तो मेरा गुनाह है, लेकिन दूसरा बड़ा जुर्म नहीं करूंगा। तो ये मुस्लिम बिन उकबा के पास आका जा मदीना शरीफ पे हमला कर। 20,000 की फौज लेकर ये जालिम मदीना शरीफ गया। अब सुनो यहाँ से मैन दास्तान। यजीद ने उसे कहा 3 दिन तक की मोहलत मांगना, टाइम हो जाए तो माफ करना, लेकिन सुन लो फिर आइंदा जुमा नहीं बोल पाऊंगा। अब इसको सुनो। मुस्लिम बिन उकबा से कहा कि 3 दिन देना मदीना शरीफ वालों को। अब देखो मदीना की कैसी बेहुरमती की गई इन्होंने। अगर ये लोग ना माने तो 3 दिन के बाद जंग करना, जंग जीतने के बाद मदीना शरीफ तेरे लिए हलाल है। अब हलाल में समझ आओ गया। और अब्दुल्ला बिन मरवान, ये मरवान का बेटा, इसने मुस्लिम बिन उकबा को गाइड किया कि भाई तेरे कहां से उन्होंने हमला करना।
इतना ज़हीन था वो शैतान कि उसने मुस्लिम बिन उकबा को ऐसा कहा कि तू इस तरह से आना, इस तरह से आना, तो तेरी सूरज की किरणें तेरी टोपी पे ने तेरे नेज़ों पे पड़ेगी तो चमकेंगे। इसको इतना तक खबर थी कि कहाँ लश्कर खड़ा होगा, खड़ा करना है। सारी गाइडलाइन यहाँ मदीना शरीफ में भी तैयार हो चुकी। अब घमासान की लड़ाई शुरू हुई। मदीना मुनव्वरा से हमले किए कि ये लोग गालिब आ गए मदीना शरीफ के लोग, और ये हारने लगे थे। लेकिन उसमें से एक जमात निकली जिसने यजीद को सपोर्ट किया, तो वहां से मदीना शरीफ के लोगों के कदम उखड़ गए चालू जंग में। और ऐसा हमला हुआ कि मुस्लिम बिन उकबा ने यजीद के कहने पर मदीना शरीफ पे ऐसा खतरनाक हमला किया कि 1700 सहाबा और ताबईन शहीद हो गए। कितने बोलो भाई? 1700, 1700। और ये तारीख मौर्रिखिन ने लिखा है, ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। 1700 सहाबे किराम और ताबईन को शहीद, और आम लोग 9 से 10 हजार लोग शहीद हुए। कितने? 9 से 10 हजार लोग, औरतें, बच्चे, कत्ले आम था मदीना मुनव्वरा। हम तो ये समझते कि हमारे साथ अभी हो रहा है, ये तो पहले भी हुआ है। 1700 सहाबा की बात कर रहा हूं, इसमें हाफिज कुरान 800-900 तो थे। और सहाबा की बात कर रहा हूं, ताबईन की बात, आम लोगों की बात। मस्जिद नबवी शरीफ में कई दिनों तक नमाज नहीं होने दी, वहां घोड़े बंधे थे। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब, ये हजरत अबू हुरैरा के दामाद हैं, ताबई हैं। आप कहते मैं ऐसे ही घूमता था, इनको लगता है कि मैं माज़अल्लाह पागल हूं, लेकिन एक्टिंग करता था। ये लोगों को मैंने देखा कि नमाज का वक्त आता था तो मैंने देखा कि हुजूर की कब्र से अजान की आवाज आती थी, मैं नमाज पढ़ता। ये हालात थे मदीना शरीफ, इतना हमला खतरनाक था। और ये जब जीत गए, हमला कर लिए, 3 दिन मदीना हलाल था। उन्होंने औरतों से भी क्या क्या मैं नहीं बोल सकता, आप समझ लो, वहां की औरतों से पाकीज़ा हलाल कर दिया था उसने। इतना नुकसान पहुंचाया मदीना शरीफ में, शहादत लोगों की हुई। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, जलीलुल क़द्र सहाबी है। इनके घर में ये लोग घुसे और इन्होंने लूटना, माल भी लूटना शुरू कर दिया। कुछ नहीं मिला तो इनकी दाढ़ी के बाल को हाथों से खींचते थे इस तरह। ये मदीना शरीफ पे यजीद की फौज का हमला था। अल मुख्तसर ये, फिर ये लोग वहां पे इतना ताराज किया कि मैं क्या बोलूं, कभी अकेले में बताऊंगा, मैं यहाँ नहीं बोल सकता। कई औरतों के साथ इन्होंने बिल जबर किया, सब लोगों को। और ये ऐलान किया कि जहां लोग मिले मारो। ये पूछते थे यजीद की बैत कबूल है? नहीं है तो मारो। लेकिन मदीना मुनव्वरा ने करबला के बाद जान तो दे दी, लेकिन हक के साथ खड़े रहे। ये है, इन्होंने इतना धमाल मचाया कि मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बंधे थे, नमाज अजान कुछ नहीं, वहां लूट खाली कत्ले आम था। 1700 की बात कर रहा हूँ, एक सहाबी की अजमत इतनी बड़ी, 1700 सहाबा की बात कर रहा हूँ। और आज यजीद को तुम माज़अल्लाह मिंबरों पे रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते, ये लोग कहते हैं। और फिर जब हम जैसे बोलते हैं तो मौलवी साहब कड़वा बोलते हैं। अब आप इंसाफ करो, मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि जब आज हमने चंद सालों पहले जब ये कत्लेआम देखा, तो आज हम उसी को बरसों से गालियां दे रहे हैं। तो यजीद ने ये करवाया तो तुम्हारे लिए अच्छा, और कहां की बात कहां फिट करते हो। अब सुनो, इतना ही नहीं, ये फौज मदीना मुनव्वरा से निकल मक्का पहुंची, और वहां भी कहा कि अगर बैत ना करे तो वहां हमला करना। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत सिद्दीक अकबर के सबके नवासे, ये वहां मौजूद थे। इन्होंने हालात को देखे तो सबको घेराबंदी करके दरवाजे बंद कर दिए हरम के। तो वहां बाहर गिलोड़ लगा के पत्थर मारे काबे शरीफ के ऊपर, और आग के पत्थर ऐसे मारे के पूरे काबे का गिलाफ जल गया। जो जन्नत से सींग आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, जो दुम्बा आए थे उसके सींग रखे थे, वो भी जल गए। इतना पत्थर काबे पे संगबारी, काबे के ऊपर पत्थर बरसाए, आग लगा दी, गिलाफ काबा, काबे का दरवाजे का जो आगे का कपड़ा था उसे भी जला दिया। और वहां भी ये मामला था। उस वक्त फिर कह रही इलाही ऐसा आया कि आसमान से एक बिजली निकली, और जो लोग चला रहे थे ना वो सबको जला दिया। अब ये लोग देखने लगे कि अब अल्लाह का अज़ाब आया। और इसी दौरान लोगों को आम खबर हो गई कि यजीद मर गया।
अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चीख कर कहा, ओ यजीदियों सुनो, तो जिसके लिए ये करना है वो मर चुका है, भागो यहाँ से। तो ये कहते नहीं नहीं ये झूठी बात होगी, लेकिन बाद में उन्हें भी पता चला तो ये सब हथियार फेंके और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ऐलान किया कि आज से मैं खलीफा, आपकी बैत की गई। अल मुख्तसर, ये अभी बहुत सी बातें लेकिन नहीं कह सकता, टाइम नहीं है, आपकी बैत की गई। अब यजीद की मौत कैसे हुई, तो दो रिवायत पढ़ के मुकम्मल करूं गुफ्तगू। एक रिवायत है कि चूंकि शराबी था और लड़कियों का दिलदारा था, तो एक दिन वो जंगल से जा रहा था कि ईसाई पादरी की लड़की के ऊपर इसकी नजर पड़ी, तो ये रोज इसके घर के चक्कर काटता था। ये औरत समझ गई कि ये जालिम बादशाह है, वो मुझे जबरदस्ती भी उठा सकता है, तो उसने खुद प्लान बनाया और एक दिन यजीद को कहा चल जंगल में। ये खुद तैयार होकर अब ये शराब में धुन, नशे में धुन, अब इसके पीछे घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा जंगल के बीचों बीच जब पहुंचे तो उसने खंजर निकाल के यजीद पे वार किया। क्योंकि नशे के अंदर आदमी अपनी खुद नहीं अपना डिफेंस नहीं कर सकता, नशे के अंदर आदमी अपने आप को नहीं बचा सकता, उसको लात मारो तो भी गिर जाए। तो ऐसा वार किया और सीने पे बैठ गई और कहती है सुन, तुम मुझसे वफादारी की बात करता है और तू मुझसे वफा करेगा, अरे जो नबी के नवासे का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। उसने ये बात की कि जो तेरे नबी के नवासे का, और उसी वक्त उसको चीर दिया। कई दिनों तक उसकी लाश वहां कीड़े मकोड़ों पास पड़ी रही। वो लोग ढूंढ ढूंढ के आए तो देखा तो यहाँ पर आए तो वहीं दफन क्या, निशान भी नहीं। और एक रिवायत में थे कि बीमारी, फालिज की बीमारी का अटैक हुआ और उसी में मर गया। दो रिवायत। और यहाँ उसने मक्का शरीफ के अंदर जो धमाई और मदीना शरीफ में मचाई, कई साहबा शहीद हुए। मक्का मुकर्रमा की हुर्मत को पामाल किया, मदीना शरीफ की, और 3.5 बरस वो कुर्सी पे बैठा। कितने बरस? और इतने सब जुर्म किए उसने। और शरीयत की के हवाले से तो कुछ भी हसास नहीं था, शराब आम हो चुकी थी। यहां तक कि वो मां बहनों का निकाह वो पुरानी तर्ज पे लिया आया था। आज अगर हुसैन आजम का हम नाम लेते हैं, हम लेंगे लेकिन पूरी इंसानियत के लिए इमाम हुसैन है। इसलिए कि लोग कहते हैं आज अगर उन्होंने उस वक्त उंगली ना उठाई होती तो आज के हुक्मरान भी इस तरह के नापाक काम करते। आज अगर गैर भी इमाम हुसैन के एहसान के अंदर दबा हुआ है, क्यों? कहा तूने हुसैन पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत की हिफाजत फरमाई है, कलमे की हिफाजत, इज्जतों की हिफाजत, इमाम हुसैन। ये मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम बिन उकबा, इसका भी इसकी दर्दनाक मौसूल है। इस आदमी ने ऐसा, जब यजीद गया ना मुस्लिम बिन उकबा के पास, क्या तो ये काम करेगा, तो खुश हो गया कि हाँ मैं ये काम करूंगा मदीना शरीफ पे हमला करने के लिए। और कहता है आपने मुझे चुना, मैं करूंगा। हालांकि फालिज का अटैक हो गया था इस पे भी, लेकिन फिर भी वो शैतान खड़ा हुआ। ये मदीना शरीफ से जब निकला हमला करके, सब वहां लोगों को अजियत मचाकर, तो रास्ते में मौत आ गई उसको। तो इसने एक आदमी को बुला कर तू सरदार जा मक्का पे हमला कर, और मरा। तो लोगों ने उसको दफन किया। उस वक्त एक औरत ने कसम खाई थी उसके बेटे को, जब उसने शहीद किया था ना मदीना शरीफ में, तो एक औरत ने कसम खाई थी कि मैं कसम खाती हूँ जिस वक्त तू मुझे मिलेगा जिंदा या मुर्दा, तो मैं तेरी लाश को आग लगा दूंगी। तो ये औरत सबको लेकर आई, अपने खानदान के मर्दों को, चलो उसकी कब्र के ऊपर जाके उसको जलाओ, मेरी कसम पूरी करो। अब वो वहां पहुंची तो कब्र खोदी तो उसके गले में सांप था, उसके पैरों में सांप था। लोगों ने कहा छोड़ दे, कज़ाब है। कहा नहीं, मैं कसम पूरी। 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करती है, अल्लाह मैं अपनी कसम पूरी करना चाहती हूँ, तेरी रज़ा के लिए मैं उसे जलाना चाहती हूँ। एक लकड़ी से सांप को मारा तो दोनों चले गए। अब उसकी लाश को निकाल के उस खातून ने जलाया। इसका इतना खतरनाक अंजाम हुआ मुस्लिम बिन उकबा का। यजीद की मौत इतनी खतरनाक हुई, और यजीदियों का अंजाम भी क्या हुआ? मुख्तार साफी नाम का एक आदमी खड़ा हुआ और उसने ऐलान कर दिया कि जहां यजीदी मिले कत्लेआम करो, कत्लेआम इनका भी हुआ। लेकिन उसने मदीना शरीफ, मक्का शरीफ पे ये सब चीजें की, और इस तरह उसका खात्मा हुआ। अब्दुल्ला बिन जुबैर खलीफा, इनके हाथ पे लोगों ने बैत की। ये थी मुख्तसर सी करबला। ये बीबी क्या है? मुख्तसर। इंशाल्लाह आइंदा साल जो छूटा है उसको बयान करेंगे। अस्सलाम।